क्रांति होगी। सत्य क्रांति होगी। ये तस्वीर अच्छी है। तस्वीर अच्छी इसलिए है क्योंकि इतने लंबे समय से जो तमाम योग शिक्षक जिन्हें पहले कहा गया कि आप खेल विभाग में हैं, उसके बाद आयुष नहीं थी इनकी, और किस तरीके से आप समाधान कर रहे हैं? देखिए, आज योग शिक्षकों के सम्मान की बात है। इनकी जो पीड़ा है मैं उसको समझता हूँ, इनकी पीड़ा जायज है। आज उसका हाथ मारते पीछे नीचे हो जाएगा। जीवन यापन करना कठिन है और योग का कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता है। निरंतर निःशुल्क रूप से ये सेवा कर रहे थे। आज सरकार की ओर से एक आश्वासन मिला है। सरकार निरंतर चाहती थी कि योग शिक्षक आगे आएं, व्यायामशालाओं में जाकर कार्य करें। व्यायामशालाएं इनके बिना अधूरी हैं, ये हमारी प्राणभूत सत्ता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, निरंतर उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि जहां आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी विभाग में, वो तो तत्काल हमें बताइए। कई बार बैठकें हुई हैं और 13 तारीख को तो अभी आयुष में एक विशेष बैठक हुई है स्पेशल इस कार्य के लिए। एफडी में कई जगह पर लेटर कहीं रुका हुआ था, विषय पॉलिसी को लेकर कौशल रोजगार की रुका हुआ था, वो सब तय हो गया है। हमारे जो भाई अल्पकालिक थे इनको पूर्णकालिक कर दिया गया है और इनका पे स्केल भी बहुत सम्मानजनक, जो जिसको लेकर मेरे मन में, हमारे सबके मन में पीड़ा थी कि अपने योग शिक्षकों को एक सम्मानजनक वेतनमान मिले। वो सम्मानजनक वेतनमान के साथ इनकी नियुक्ति होगी और वो नियुक्ति होगी जिसकी इनको कल्पना भी नहीं थी। आसान भाषा में समझना चाहेंगे, 480 जो भी हटाए गए थे वो सभी लगेंगे और इनकी नौकरी पक्की नौकरी होगी क्या, और किस विभाग के तहत होगी? कौशल रोजगार के माध्यम से इनकी नियुक्ति होगी। इसमें पहले ये केवल 2 घंटे के लिए अल्पकालिक के लिए थे, वहां अल्पकालिक की कोई स्थान ही नहीं था, इसलिए हमें 3 महीने लगे दोबारा इस प्रक्रिया को करने के लिए, एफडी से इसको पास करवाने के लिए। इनका पे स्केल जो था वो 11,000 था, उस पे स्केल को लगभग दुगना करने की प्रक्रिया हमने पूरी की है। उसके लिए एफडी से हमें कायदा बजट पास करवाना था, उसके लिए लंबी एक प्रक्रिया होती है, आपको पता है। वो 3 महीने में कितनी तेजी से हुआ काम आप इसको समझ सकते हैं। व्यक्तिगत हमने इस कार्य को किया है। अब सारी बाधाएं पूरी हो चुकी हैं, निपट चुकी हैं। कितने समय के लिए लगाया जाएगा इनको? अब तो भैया ये ईश्वर की कृपा रही तो ये बहुत पीछे रखना संसार कि हमारी तो कल्पना ये है कि साथ रहेंगे हमारे साथ लंबे समय। तो सर 2 साल पहले भी इनको सांसद द्वारा, करनाल सांसद संजय भाटिया द्वारा जोश पिलाकर इनका अनशन समाप्त करवाया गया था, तो 2 साल बाद आज फिर ये धरने पर हैं। माननीय सांसद जी ने जब धरना खत्म करवाया था उसके बाद नियुक्तियां हुई हैं। 4 जिलों के 54 भाई बहन आज भी लगे हुए हैं। रेवाड़ी, झज्जर, नूह और गुड़गांव, ऐसे 4 जिलों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। अर्थात नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हो गई थी, बीच में बाधित हुई कौशल रोजगार का ऑर्डर आने के बाद, नहीं तो नियुक्ति तो सितंबर में हो चुकी होती। 9 महीने से 54 लोग नियुक्ति पे हैं ऑलरेडी। सर कल योगा डे है, क्या इसके चलते इनका जो धरना है वो समाप्त किया गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग शिक्षक हमारे बाहर धरने में बैठे हों, ये पीड़ा थी। परंतु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हमारे ये भाई भी ये चाहते हैं कि हम योग की सेवा करें, तो हमारी बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। आज धरना समाप्त करवा दिया गया। आज इनसे निवेदन किया हमने कि इस धरने को समाप्त करें। अब मैं चाहूंगा हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, वो अपनी बात रखें। और आशीर्वाद दिया, और हम इतने दिन से बैठे थे, इनके मन में भी पीड़ा थी। इन्होंने 0 स्तर से लेके और आज यहाँ तक भी हमारी प्रक्रिया करी, हम उससे संतुष्ट हैं और हम इनके आश्वासन के बाद यहाँ धरना से समाप्त करते हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और जो भी नीति होगी, आयोग की भी होगी, सरकार की होगी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कितने दिन से आप धरने पे थे और कितना समय हो गया था नौकरी से निकाले हुए? हम 2 साल से घर बैठे हैं और
20 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन हमारी प्रक्रिया में कोई कौशल विकास निगम बन गया, कहीं कोई अड़चन आई है। डॉक्टर साहब ने बड़ी बारीकी से बताया हमारे को, और बारीकी से हमने समझा भी है। कई बाधाएं थी, हमें उसमें सस्पेंस था, डॉक्टर साहब ने तो बारीकी से बताया, तो हम उस बात को समझे हैं। और भविष्य में डॉक्टर साहब ने खुद कहा है कि आपकी नियुक्ति होगी और आपकी इतनी बढ़िया सैलरी होगी और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा आपको, और आप ये अनशन तोड़ें, इसके लिए हम इनका आभारी हैं। दूसरा मेरा नाम रोहतास आर्य है और मैं राज्य प्रधान हूँ।